IBN 7 हौसला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब पौने 2 घंटे से भी कम का समय बचा है पोलिंग क्लोज होने में। अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग अब लग रहा है कि उनकी जीत तय है, क्योंकि अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से वो बहुत आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 50 नामों में से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वो 15.4% वोट हासिल करके सबसे आगे हैं। हम आपको बता दें कि वोटिंग लाइन आज रात 11:15 बजे खत्म हो जाएगी। फिलहाल नरेंद्र मोदी की जीत इसीलिए तय मानी जा रही है क्योंकि दूसरे नंबर पर अमेरिका के फर्ग्यूसन के प्रदर्शनकारी हैं। नरेंद्र मोदी को अगर 15.4% वोट अभी तक मिल चुके हैं, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे पहले 15.3% थे, यानी वोट काफी तेजी से लगातार बढ़ रहा है। और नंबर 2 पर है फर्ग्यूसन के प्रदर्शनकारी, जिन्हें 9.4% मत मिले हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त बहुत पीछे हो गए। और तीसरे नंबर पर हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी जोशुआ वांग है। जोशुआ को 7.1% मत हासिल हुए हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं और उन्हें 5% वोट हासिल हुए हैं। 5वें नंबर पर इबोला बीमारी से लड़ने वाले डॉक्टर और नर्स हैं, जिन्हें 4.5% मत मिले हैं। और आपको यह भी बता दें कि शुरू के 5 जो बड़े नाम हैं, उनके अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो कि राजनेता हैं। अगला बड़ा नाम आता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जो राजनेता है, और वो 6ठे स्थान पर है और प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले बेहद पीछे है। यानी अब मोदी दुनिया के पर्सन ऑफ द ईयर बनने के लिए बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर वाकई अगर वो बन जाते हैं तो महात्मा गांधी के बाद वो एक भारतीय होंगे जो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बनेंगे। तो दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। जी हां, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में भी इस वक्त वो सबसे आगे हैं। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स ने तो उन्हें पहले ही एशियन ऑफ द ईयर चुन लिया है। अब दुनिया के नंबर 1 अगर वो चुने जाते हैं तो बहुत बड़ी खबर होगी। वैसे आज रात 11:15 बजे टाइम मैगजीन की वोटिंग लाइन बंद हो रही है, यानी अब 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। और ताजा खबर यही है कि मोदी को लोग भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। वो नंबर 1 पर चल रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी उनसे काफी पीछे नजर आ रही। देखिए ये रिपोर्ट। जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपने पराये की राजनीति बहुत हो चुकी। हर किसी ने अपनी दुकानें खोल खोल करके जितना माल हड़प कर सकते थे कर लिया। अब समय की मांग है, ये सारे रास्ते हम छोड़े, एक ही रास्ता पकड़ें। अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करें। तो 121 करोड़ लोगों के नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी 30 साल में पहली बार ऐसी सरकार के मुखिया बने हैं जिसे पूर्ण बहुमत हासिल है। मोदी के इस जन समर्थन की ताकत पर अब दुनिया भर से मुहर लगनी भी शुरू हो गई है। मोदी अब एशियन ऑफ द ईयर चुने गए हैं, यानी वो एशिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, जिनके कार्यक्रम, नारों, नीतियों और कूटनीति में जनता भरोसा करती है और जिसने महज 6 महीने के अपने कामकाज में काफी तेजी और आक्रामकता दिखाई है। मोदी के इन्हीं गुणों को देखते हुए सिंगापुर के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार स्ट्रेट्स टाइम ने उन्हें एशियन मैन ऑफ द ईयर चुना है। वो अखबार के संपादक मंडल की पहली पसंद बने। नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की तरफ एक बार फिर आकर्षित किया है। उन्होंने अपने लोगों को नया मकसद और नई दिशा दी है।
अब इस तरह के सकारात्मक संदेश मिलने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को मिले मजबूत जनादेश का इस्तेमाल एशिया की भलाई के लिए करेंगे। इस अखबार के एडिटर मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई कसौटियों पर परखा और मोदी हर कसौटी पर खरे साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्लान से ये एडिटर मंडल बेहद प्रभावित था। उसका कहना था कि मोदी की आर्थिक योजनाओं से भारत चीन से विकास की मशाल अपने हाथों में थाम सकता है। अपने विशाल बाजार का विस्तार करके भारत न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये भारत हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल देश में पर विदेश में भी लोकप्रिय रूप से देखे जाते हैं, माने जाते हैं और उसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। ये खुशी की बात है, सबको खुश होना चाहिए कि देश का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व है वो कुछ बढ़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बनने की तरफ तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगे हैं? चलिए इसकी एक और झलक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए भी नामित है। उनका मुकाबला अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मार्केल जैसे 50 ग्लोबल नेताओं से है। लेकिन ये सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा कि मोदी इस दौड़ में नंबर 1 है। उन्हें लगातार लोगों के वोट मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले वो अमेरिका के फर्गुसन आंदोलनकारियों से पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर वो रेस में उनसे काफी आगे जा चुके हैं। वोटिंग 6 दिसंबर यानी शनिवार रात को 11:15 बजे बंद हो जाएगी और टाइम की तरफ से दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक मोदी 15.3% मत लेकर सबसे आगे बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका के फर्गुसन के प्रदर्शनकारी हैं, जिन्हें 9.4% मत हासिल हुए हैं। हैरत है, टाइम की इस टॉप 5 की लिस्ट में किसी भी राजनेता का नाम नहीं है, लेकिन मोदी सबकी पसंद है। टाइम मैगजीन जनता के वोट के आधार पर 8 दिसंबर को ऐलान करेगी कि आखिर पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, जबकि 10 दिसंबर को टाइम के एडिटर पर्सन ऑफ द ईयर की अपनी पसंद बताएंगे। फिलहाल तो मोदी सबसे आगे हैं। मैं मानता हूँ सिर्फ एशियन ऑफ द ईयर नहीं है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर है मोदी जी। और जिस तरह से पूरे विश्व में मोदी जी की वाहवाह शुरू है, उसे तो लगता है कि अब जमाना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी आक्रामक विदेश नीति से दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि भारत में आबो हवा बदल रही है, अब वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बेताब है, दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने देश में लोकसभा चुनावों की आबो हवा बदल दी, पार्टी में ही कई टकराव के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और फिर उम्मीदवार के तौर पर एक के बाद एक सैकड़ों रैलियों के जरिए वो देश भर में अपनी लहर चलाने में कामयाब हुए। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उसी तरह से वो दुनिया भर में भारत का डंका बजाने में कामयाब होंगे, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए देश को नई उड़ान देंगे। रिपोर्ट IBN 7। आकाश, जिस मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम्स मैगजीन जिसमें दुनिया भर के नेता है, दुनिया भर के लोग हैं, उसमें सबसे आगे आप ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात हम यहाँ करें, आप अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपने वहां पे लोगों में क्रेज देखा मोदी को लेकर? जी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय तो खुश थे ही, लेकिन वहां के जो लोग थे ऑल्फोन्स अरीना में जो आए थे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उसमें कई सारे ऑस्ट्रेलियंस थे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे। वो पॉलिटिशियंस भी ऐसे जैसे ही नरेंद्र मोदी एंटर कर रहे थे ऑल्फोन्स अरीना के स्टेज को, तो आगे बढ़ बढ़कर फोटो खींचना चाह रहे थे, पीछे मुड़ के अपनी सेल्फी नरेंद्र मोदी को बैकग्राउंड में लेकर खींचना चाह रहे थे। तो ये एक अलग तरह का क्रेज है। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो वहां के लोग जो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अमेरिका हो, जो वहां के लोकल है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कदर लोकप्रिय ये व्यक्ति क्यों है। दूसरा, भारत की ताकत लगातार बढ़ी है और इसीलिए खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब लोग कभी किसी की प्रशंसा आराम से करते नहीं है, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो एंजेला मर्केल हो जर्मनी की चांसलर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, लेकिन खुलकर तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये भारत की जीत है।
और आखिर क्यों दुनिया के इतने खास हो गए हैं नरेंद्र मोदी? आखिर मोदी में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे वो दुनिया भर में भारत का डंका बजाने में कामयाब हुए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के साथ मोदी रिश्तों की नई इबारत लिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका यात्रा की। अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास रही। जबरदस्त स्वागत से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के जरिए गर्मजोशी से मुलाकात की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साझा बयान भी जारी किया। वहीं मोदी ने जिस तरह अमेरिका में यहूदी समुदाय के लोगों और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, उससे भारत और इजराइल के रिश्तों में और नजदीकी आई है। अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका संबंधों की कई पेचीदगियां भले ही दूर नहीं हुई हो, लेकिन इस यात्रा से मोदी सरकार की विदेश नीति स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने आ चुकी है। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा रही मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की। ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 शहरों का दौरा किया। इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा सहयोग, असैन्य परमाणु और आर्थिक संबंधों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी संबोधित किया। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले सितंबर में चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और इस यात्रा का निचोड़ निकालें तो ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच कुछ संदेह दूर हो गए और द्विपक्षीय संबंध नए दौर में पहुंचे। ब्रिस्बेन में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने अपना वो वादा निभाया जो उन्होंने देश की जनता से किया था। यहाँ उन्होंने ये जता दिया कि वो काले धन की वापसी को लेकर बेहद गंभीर थे। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील जाना और 100 अरब डॉलर के ब्रिक्स बैंक की स्थापना का फैसला भी एक अहम कदम रहा। मोदी ने ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीकी नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक की और काले धन के मुद्दे पर सहयोग मांगा। उन्होंने काले धन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया। जब गड्ढा बहुत ज्यादा खुदा होता है तो उसको भरने में और उसके ऊपर नई नींव रखकर इमारत खड़ा करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो इतने वर्षों में नहीं हुआ, कम से कम सरकार ने तुरंत सरकार का गठन होते ही सबसे पहला काम जो किया गया SIT का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के अच्छे संबंध और मजबूत हुए। वैसे तो भारत और जापान के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और ये समय की कसौटी पर खरे भी उतरे हैं, लेकिन मोदी की इस यात्रा ने इन स्वस्थ संबंधों में और मजबूती बढ़ा दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत एक नए कूटनीतिक अंदाज से हुई। उन्होंने एक नई पहल की जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों और मॉरिशस के शासनाध्यक्ष शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी दावत दी गई, जिसे संबंधों के एक नए युग की शुरुआत का संकेत माना गया। हालांकि नवाज की भारत यात्रा का कोई कूटनीतिक लाभ तो नहीं मिला। मोदी अपनी विदेश नीति की वजह से दुनिया में भारत की साख बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो विदेश नीति को लेकर बेहद शुरू से ही गंभीर हैं। उसकी एक मिसाल है कि उन्होंने नेपाल जैसे छोटे मुल्क के साथ भी रिश्ते बेहतर करने के लिए गंभीरता बरती है। बीते 17 सालों में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो द्विपक्षीय वार्ता के लिए काठमांडू गए। बतौर पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर जब सूची तैयार की गई तो उसमें भूटान का नाम सबसे ऊपर था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।